अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं सोनिया शेख। चलते हैं वीडियो दी जाने, फिर करते हैं गपशप। टाइटल है हाइपर लूप इन इंडिया मेगा प्रोजेक्ट, बाकी हिंदी में। स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्त हिंदी में है, आगे है हाइपर लूप। हाइपर लूप एक टेक्नोलॉजी है, पाइप के अंदर ट्रेन चलेगी आने वाले वक्त में। अच्छा, यानी उसके अंदर जैसे अभी ट्रेन चलती है तो हवा है, रेजिस्टेंस है, यानी कि आपको रोक रही है ना एक चीज़, खला। लेकिन एक वैक्यूम होगा, पाइप होगा, उस पाइप के अंदर एक चीज़ चल रही होगी, तो आप बताओ कितनी स्पीड से चलेगी। यानी पूरा पाइप होगा, उस पाइप के अंदर ट्रेन होगी, 30-40 लोग बैठे होंगे, बस की तरह का होगा एकदम। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। दोस्तों सोच कर देखिए, अगर हमें दिल्ली से मुंबई के लिए जाना हो तो हमारे पास सबसे तेज और कम समय में पहुंचने का विकल्प हवाई मार्ग है, जिसकी मदद से हम सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं। लेकिन बात जब ट्रेन द्वारा सफर की होती है तो हमें इसी सफर में 15 से 20 घंटे लग जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी ट्रेन के बारे में सोचा है जो यही सफर सिर्फ 2 से 2.5 घंटे में पूरा कर ले? सुनने में यह एक सपने जैसा लगता है, लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद यह सपना सच होने वाला है, जिससे आप सिर्फ 30 मिनट में 300 किलोमीटर का सफर कर पाएंगे। और ये कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि हकीकत बनने जा रही है, क्योंकि देश में पहला हाइपर लूप ट्रैक तैयार हो चुका है, जो आपको न सिर्फ तेजी से बल्कि पूरी तरह से एक नए सफर का अनुभव कराएगा। यह तकनीक भविष्य के परिवहन का चेहरा बदलने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है, दुनिया में हाइपर लूप के प्रयोग में सबसे आगे कौन सा देश है? और भारत जिस हाइपर लूप तकनीक को विकसित कर रहा है, उसकी खासियत क्या है? आइए समझते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत में विकसित होने वाली हाइपर लूप तकनीक के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल भारत अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक यातायात सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। और इस कड़ी में बुलेट ट्रेन के साथ साथ अब हाइपर लूप ट्रैक का नाम भी शामिल हो चुका है, जहां इस दिशा में भारत ने कई सफलता हासिल की है। और तेजी से आगे बढ़ते हुए ही देश में पहली हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को तैयार भी कर लिया गया है। खास बात यह है कि इस हाइपर लूप के शुरू होने से महज 30 मिनट में 300 किलोमीटर का सफर तय किया जा सकेगा। और यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स एक पोस्ट भी साझा किया है, जहां 422 मीटर के इस हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को आईआईटी मद्रास की मदद से तैयार किया गया है। और रेल मंत्री ने टेस्ट ट्रैक के तैयार होने पर बधाई भी दी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हाइपर लूप को भविष्य की परिवहन तकनीक के रूप में देखा जा रहा है। सोचिए, एक ऐसी ट्रेन जो एक खास ट्यूब में हाई स्पीड से दौड़ेगी और आपका सफर होगा और भी तेज और सुविधाजनक। आने वाले दिनों में इस पर ट्रेन के ट्रायल भी शुरू होने की उम्मीद है। अगर सब कुछ सही रहा और भारत में हाइपर लूप ट्रेन की शुरुआत होती है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पूरा ढांचा ही बदल जाएगा। ये न सिर्फ हमारी यात्रा को तेज और आसान बनाएगा, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय परिवहन व्यवस्था को एक नई पहचान भी दिलाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह हाइपर लूप क्या होता है और भारत में इस तकनीक को विकसित कौन कर रहा है? तो हम आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो हाइपर लूप एक अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली है, जो वैक्यूम ट्यूब में विशेष कैप्सूल के जरिए अत्यधिक तेज रफ्तार से यात्रा करने की संभावना प्रदान करती है। जहां वर्जिन हाइपर लूप का टेस्ट 9 नवंबर 2020 को अमेरिका के लास वेगास में 500 मीटर के ट्रैक पर एक पॉड के साथ आयोजित किया गया था, जिसकी रफ्तार 161 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर बात भारत में इस तकनीक के विकसित किए जाने की करें तो आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में स्थित इस टेस्टिंग ट्रैक को भारतीय रेलवे, आईआईटी मद्रास की आविष्कार हाइपर लूप टीम और TUTR हाइपर लूप स्टार्टअप की साझेदारी से बनाया गया है। इस ट्रैक की शुरुआत 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से की गई थी और आगामी टेस्ट्स में इसे 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार तक टेस्ट किया जाएगा। लेकिन यहां पर सवाल है कि आखिर हाइपर लूप बुलेट ट्रेन से किस तरह अलग है
तो दुनिया की सबसे तेज रेल प्रणालियों में वर्तमान में हाई स्पीड रेल जैसे बुलेट और मैग्लेव मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेनें शामिल हैं, जिनमें चीन की शंघाई मैग्लेव ट्रेन 311 मील प्रति घंटे की गति तक दौड़ती है। लेकिन अब एक नई तकनीक आ रही है जो इन सबको पीछे छोड़ सकती है, और वो है हाइपरलूप। क्योंकि हाइपरलूप न केवल तेज है बल्कि इसकी गति 700 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो हाई स्पीड ट्रेनों से कहीं अधिक है। और सबसे अच्छी बात, इसका निर्माण और यात्रा भी कम खर्चीला होगा। हाइपरलूप में यात्रा करते वक्त कोई ठहराव नहीं होगा, यानी आप बिना रुके अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। जहां मैग्लेव ट्रेनों को निरंतर शक्ति की आवश्यकता होती है, वहीं हाइपरलूप को इस बात की जरूरत नहीं है। हालांकि हाइपरलूप की क्षमता हाई स्पीड ट्रेनों से कम होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से यात्रा के तरीके को बदलने और नए मानक स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा हाइपरलूप का सबसे स्पष्ट लाभ यह है कि यह लोगों और सामानों को बहुत तेज गति से ले जा सकता है, जिससे शहरों के बीच यात्रा का समय अब की तुलना में बहुत कम रह जाता है। साथ ही हाइपरलूप का विचार राजमार्गों और हवाई अड्डों पर सामान्य रूप से पाए जाने वाले यातायात की भीड़ से मुक्त है, जो इसे शहरी आबादी के लिए परिवहन का एक विश्वसनीय और पसंदीदा तरीका बना देगा। हाइपरलूप में लंबी दूरी तक माल की शिपिंग की लागत को कम करने की क्षमता है। इसके अलावा चूंकि अधिक से अधिक कंपनियों ने हाइपरलूप परियोजनाओं को विकसित करने में रुचि व्यक्त करना शुरू कर दिया है, इसलिए यात्रियों को आकर्षित करने के लिए यात्रा की लागत कम हो सकती है। और चूंकि चुंबकीय ऊर्जा और सीलबंद ट्यूब ही वे शक्तियां हैं जो हाइपरलूप को आगे बढ़ाएंगी, इसलिए ईंधन पर निर्भरता शून्य हो जाएगी और पवन और सौर ऊर्जा जैसे प्राकृतिक स्रोतों से ऊर्जा को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया में हाइपरलूप के प्रयोग में सबसे आगे कौन है? तो दुनिया में हाइपरलूप के प्रयोग में सबसे आगे मस्क की कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स हैं। एलोन मस्क ने हाइपरलूप की अवधारणा 2013 में प्रस्तुत की थी। हालांकि मस्क की कंपनियां खुद हाइपरलूप सिस्टम का निर्माण नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्होंने इसे एक खुले स्रोत परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया है ताकि अन्य कंपनियां इसे विकसित कर सकें। वर्तमान में वर्जिन हाइपरलूप और हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज (HTT) जैसी कंपनियां हाइपरलूप को विकसित करने में सक्रिय हैं। जहां वर्जिन हाइपरलूप ने परीक्षणों में सफलता प्राप्त की है और उनके पास कई परीक्षण ट्रैक हैं, जबकि HTT ने भी कई महत्वपूर्ण साझेदारियां की हैं और ग्लोबल लेवल पर हाइपरलूप विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। जबकि यूरोप में सबसे लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक खुल चुका है, जिसे ऑपरेट करने वालों का कहना है कि यह सुविधा आने वाले समय में लोगों के सामने हाइपरलूप की आवश्यकता को और बेहतर तरीके से परिभाषित करेगी। कहा जा रहा है कि साल 2050 तक यूरोप के चारों ओर हाइपरलूप का कुल 10,000 किलोमीटर लंबा जाल विकसित हो चुका होगा, जबकि भारत ने भी हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार कर लिया है, जहां 422 मीटर लंबे इस ट्रैक को IIT मद्रास ने रेल मंत्रालय की मदद से बनाया है। और भारत में बनाए जा रहे ट्रैक पर 300 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 30 मिनट में तय की जा सकेगी, यानी इसके जरिए दिल्ली से हरिद्वार का करीब 200 किमी का सफर 20 मिनट में तय किया जा सकता है। तो दोस्तों, भारत में चल रहे हाइपरलूप डेवलपमेंट को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। जनाब, जहां 15-15 घंटे का सफ़र चंद मिनटों में, चंद घंटों में हो जाएगा हाइपरलूप के ज़रिए से। हाइपरलूप एक नई टेक्नोलॉजी है। हाइपरलूप पर इंडिया में भी काम हो रहा है, यानी जो चीज़ अभी दुनिया में नहीं आई है, दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है, बना रही है, वही चीज़ इंडिया भी कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं समझता था या मैं समझता हूँ कि जैसे हम हो गए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया टेक्नोलॉजी बनाती है, गोरे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास हम तो बना ही नहीं सकते ना टेक्नोलॉजी। लेकिन अब एशिया की कंट्री जो है या इंडिया जो है उन कंट्रीज़ में शामिल है जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में भी जो पहले दूसरे तीसरे नंबर के कंट्री हैं उनके साथ खड़ा हो गया है।
अच्छा, इंडिया, मैंने पहले आपसे पूछा था, ये सवाल नहीं पूछा था आपके जहन में कि इंडिया इस वक्त कौन से नंबर का कंट्री है अमीर तरीन कंट्रीज़ में, यानी इकोनॉमिकली इंडिया का नंबर कौन सा होगा? पूछा था मैंने आपसे पहले। नहीं, कुछ भी तुक्का के यार, एक अमीर तरीन मुल्क है, फिर दूसरा अमीर तरीन कोई मुल्क होगा, तो इस तरह से कोई अमीर तरीन मुल्कों की लिस्ट होगी, तो उसमें इंडिया का नंबर क्या होना चाहिए? आपको जो एक दो वीडियो अभी तक आपने देखी है, तो आपकी जजमेंट क्या है? जिस तरह से तरक्की कर रहा है इंडिया भी, मतलब फ़ौरन कॉपी कर रहा है। अगर बाहर और ममालिकों में कोई काम हो रहा है तो वो उसे फ़ौरन कॉपी कर रहा है। तो तकरीबन मेरा कहना तो यही, दूसरे या तीसरे नंबर पे तो मस्ट उसे होना चाहिए। इस वक्त इंडिया 5वें नंबर पे है, अच्छा, और अमीर तरीन इकोनॉमिक के हवाले से, और बहुत जल्द तीसरे पे आने वाला है। यानी सही। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो तीसरे पे आने वाली है। अच्छा, इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे 2 से 3 कंट्रीज़ के पास हैं बुलेट ट्रेन, वो 320 किलोमीटर के हिसाब से चलती है, वो भी इंडिया में तकरीबन उसका ट्रैक भी बन चुका है, वो भी काफ़ी हद तक अगले साल शायद मेरे ख्याल में 2026 में इनोग्रेशन हो जाएगा उसका भी शायद। अच्छा, हाइपर लूप पे भी काम हो रहा है। तो इंडिया यूँ समझ लो कि टेक्नोलॉजी में, अच्छा आपको पता चला था कुछ अर्से पहले एक बड़ी न्यूज़ वायरल हुई थी, साल 2 साल पहले, चांद पे जब इंडिया पहुंचा था, शायद कहीं आपने न्यूज़ देखी नहीं देखी, इंडिया चांद का एक एरिया है, अच्छा, उसका एरिया है साउथ पोल, यानी एक पूरा चांद है, एक चांद का ऐसा हिस्सा है जो पूरा ठंडा है, वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। वहाँ पर इंडिया ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में, पहला देश हो गया जो इंडिया ने लैंड हुआ है वहाँ पे। ज़बरदस्त, मतलब तरक्की पर है बिल्कुल। बहुत तरक्की पर, बहुत ज़्यादा तरक्की पर। तो फिर मतलब है कि हम अपने आप को देखें तो वहाँ तो देखें तो बहुत फ़र्क है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानियों को भी कुछ भी नहीं पता। हाइपर लूप की जो मतलब है कि एक टेक्नोलॉजी है, इसको सुन के आपको क्या लगा? मतलब है कि क्या कुछ दुनिया में हो रहा है। थोड़ी हैरत हुई कि एक ट्यूब होगी, ट्यूब के अंदर ही एक छोटा सी ट्रेन चलेगी, और जहाज़ से भी ज़्यादा स्पीड है, जहाज़ से भी ज़्यादा स्पीड है। सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात तो ये है कि जहाज़ से ज़्यादा स्पीड है उसकी। अच्छा, वक्त जो है वक्त कीमती है, शायद हमें इस चीज़ का भी एहसास नहीं है। सही। हम लोग मतलब हमारे जैसे सड़कें हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है इस पर तो आगे की बात है। हम लोग अपनी नॉर्मल सड़कों को ऐसा बना लें कि लोगों का वक्त बचे, हम अपने ट्रैफिक को ही सीधा कर लें तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ हो सकता है, पाकिस्तान में बहुत नहीं, मुश्किल मिसाल है के ये तौर सब पे हमारा कुछ। ट्रैफिक जैम हो जाता है, हम इसको ही सीधा कर लें, लोगों का कितना पता है आपको, घंटों घंटों लोग ट्रैफिक में फंसते हैं। सही, कितना वक्त लोगों का बचेगा अगर हम अपने आप को। एक शख्स से पूछा गया कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है, वक्त। तो बोला कैसे, वक्त कैसे कीमती है? मतलब ऐसा हो सकता है ना कि किसी की जान कीमती है, जान से ज़्यादा कीमती तो कुछ नहीं है। ये भी सही है। लेकिन जान जब किसी की ली जाती है, एक शख्स से उसको सज़ा होती है मौत की, तो क्या कहा जाता है? अब इसको हम लटका देंगे, मौत की सज़ा। तो उसको जब मौत की सज़ा किसी को दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं पता है? एक शख्स है 30 साल का, उससे 60-70 साल रहना था, तो जब हमने उसको 30 साल में ख़त्म किया तो हमने उसका क्या छीना? वक्त छीना। वक्त छीना, यानी हमने, उसने तो जाना तो था ही, सही, हमने लेकिन वक्त से पहले उसको ख़त्म करा। तो हमने वो वक्त जो इसने जीना था वो वक्त हमने इससे छीना। सही। तो इसका मतलब ये है कि हम जो वक्त ज़ाया करते हैं, हम जो वक्त टाइम पास, जैसे कहते हैं ना यार मैं टाइम पास, अच्छा टाइम पास हो जाएगा, चलो ये करते हैं, चलो टाइम पास, इसका मतलब भी हम अपनी इतनी कीमती चीज़ ज़ाया करते हैं। कहने का मतलब है ना कि जो सबसे कीमती चीज़ है हम अगर वही ज़ाया करते हैं, अब उसी के लिए इतने ज़्यादा खर्च हो रहा है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे पैसा लग रहा है, किस चीज़ पे लग रहा है? वक्त की नहीं है कि वक्त का, सही, वक्त की वक्त बचत बचाने होगी। के लिए। और हम वही वक्त ज़ाया करें तो हम कितनी दुनिया के बेवकूफ़ कौम होंगे। तो खैर, 12 आने वाले वक्त में हाइपर लूप भी देखेंगे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।